एक ऊपर की तरफ निकला हुआ है, एक सामने की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ निकला है उसका नाम ओलिक्रेनल प्रोसेस है, जो सामने की तरफ निकला है इसका नाम कोरानोइड प्रोसेस है। कोराकोइड प्रोसेस हमने पढ़ा था कहाँ? स्कैपुला में। कोराकोइड प्रोसेस स्कैपुला में पढ़ा था, और ये इसके अपर एंड से, अल्लाह के अपर एंड से जो सामने की तरफ एक प्रोजेक्शन निकल रहा है इसका नाम कोरानोइड है। भूलना नहीं है, ये कोरानोइड है, स्कैपुला वाला कोराकोइड था। अच्छा, फिर क्या है इसका जो एक सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर है, सबसे शार्प वाला, जैसे एक तेज छुरी की तरह होता है, ये आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा है, ये इसका इंट्रोशियस बॉर्डर है। जैसे उसका रेडियस का एक इंट्रोशियस बॉर्डर था, इसलिए उसको कह रहे थे क्योंकि वहाँ पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन लगी हुई थी। इसी तरह इसका भी एक इंट्रोशियस बॉर्डर है, इस पे भी मेम्ब्रेन लगी हुई है, और ये हमेशा किस साइड पे होना चाहिए? लेटरल साइड पे होना चाहिए, क्योंकि जो रेडियस का इंट्रोशियस बॉर्डर था वो मीडियल साइड पे था। रेडियस के मीडियल बॉर्डर को हमने इंट्रोशियस बॉर्डर कहा था, लेकिन ये जो अल्लाह का लेटरल बॉर्डर है इसको इंट्रोशियस बॉर्डर कहते हैं, और ये लेटरल साइड पे होना चाहिए। ये कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए हैं। ओलिक्रेनल प्रोसेस पीछे, कोरानोइड प्रोसेस सामने, शार्पेस्ट बॉर्डर जो इंट्रोशियस बॉर्डर के ला रहा है वो लेटरल साइड पे। और इसके नीचे की तरफ जरा देखें, ये ऐसे नीचे की तरफ, नीचे एक हेड होता है ना, जैसे रेडियस का ऊपर हेड था, इसका नीचे हेड था, मैंने उस दिन भी बताया था। इसके हेड से नीचे की तरफ एक प्रोजेक्शन निकल रहा है, ये क्या है? स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ अल्लाह। रेडियस का भी स्टाइलाइड प्रोसेस था, लेकिन वो लेटरल साइड पे था। इसका जो स्टाइलाइड प्रोसेस है ये नीचे की तरफ है, और किस डायरेक्शन में है? पोस्टीरो मीडियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोस्टीरो मीडियल। ना तो ये पोस्टीरियर है ना मीडियल है, बल्कि उनके दरमियान में है, इसलिए इसको पोस्टीरियो मीडियल बोला है। सही हो गया? ये इसके 1 2 3 4 हो गए इसकी साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स, जिनको देख के पता चल सकता है कि ये राइट साइड की अल्लाह है या लेफ्ट साइड की है। सही हो गया? पता लग जाएगा। अच्छा, आप 1 बाय 1 इसके डिस्कस करते हैं पार्ट्स। पहले अपर पार्ट देखते हैं। इसका अपर पार्ट एक्सपेंडेड है, डायलेटेड है, नीचे वाला देखिए नैरो है। अपर एंड के ऊपर 2 प्रोजेक्शंस हैं और 2 नोच हैं, नोचिस। 2 प्रोजेक्शन कौन से हैं? एक जो ऊपर की तरफ निकल रहा है ये कौन सा है? ओलिक्रेनल प्रोसेस। ये जो सामने की तरफ निकल रहा है ये कोरानोइड प्रोसेस। और इसकी 2 नोचिस कौन सी हैं? एक ये नोच, ये ओलिक्रेनल प्रोसेस के सामने ये एक डिप्रेशन सा है ना, जिसमें ये फिट हुआ हुआ है ह्यूमरस का लोअर एंड, इसको कहते हैं ट्रोक्लियर नोच। इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस इसके अंदर फिट हुआ हुआ है। उस दिन मैं जब ह्यूमरस पढ़ा रहा था ये बात बताई थी। ये इसकी ट्रोक्लियर नोच है, जिसमें ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस आके लगा हुआ है और एल्बो ज्वाइंट बना रहा है। इसके अलावा इसकी एक कौन सी नोच है? रेडियल नोच। उस दिन भी बात हुई थी। रेडियल नोच कहाँ है? ये इस साइड पे, जहाँ इसकी लेटरल साइड पे, जहाँ पे ये आके हेड ऑफ ह्यूमरस लग रहा है। तो इसका मतलब है इसकी 2 नोच हैं, 2 प्रोसेस हैं। जो ऊपर की तरफ निकल रहा है ओलिक्रेनल प्रोसेस, जो सामने की तरफ निकल रहा है कोरानोइड प्रोसेस। जो सामने की तरफ नोच है वो ट्रोक्लियर नोच, जो लेटरल साइड पे नोच है जहाँ हेड ऑफ ह्यूमरस आके लगा है वो रेडियल नोच, और यहाँ पे माना सुपीरियर रेडियल ज्वाइंट। ऐसे ही था। अच्छा, अब ये ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन निकला हुआ है जिसको हमने ओलिक्रेनल प्रोसेस कहा है, इसकी 5 सरफेसेस हैं। 5 सरफेसेस कौन सी? एक ऊपर सुपीरियर सरफेस, एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस, एक ये जो मीडियल साइड पे है मीडियल सरफेस, और ये जो एक लेटरल साइड पे है लेटरल सरफेस, जो एक सामने है जिसने ये नोच का पार्ट बनाया हुआ है, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है। कितनी हो गई? सुपीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल और एंटीरियर। एंटीरियर ने ट्रोक्लियर नोच का पार्ट बनाया हुआ। सही हो गया? अब कोरानोइड प्रोसेस की 4 सरफेस हैं। एक इसकी ये मीडियल सरफेस,
एक इसकी लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस के अंदर ही एक्चुअल में रेडियल नोच बनी हुई है। जो आपको लेटरल साइड पे इसकी सरफेस नजर आती है, जरा पास आके देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो पूरा नोएड प्रोसेस है इसकी ही लेटरल सरफेस के ऊपर ये डिप्रेशन है जिसको हमने रेडियल नोच कहा है। आपको शायद इतनी दूर से नजर नहीं आएगा, आपके पास कैटन खड़े हैं वहां से देख सकते हैं कि ये जो पूरा नोएड प्रोसेस है इसकी लेटरल सरफेस के ऊपर ही रेडियल नोच है। अच्छा, इसकी मीडियल सरफेस हो गई, लेटरल सरफेस हो गई, इसकी कौन सी हो गई, सुपीरियर सरफेस, जिसने ये पार्ट बनाया हुआ है ट्रोक्लियर नोच का। ठीक है, ये नीचे इसी ने बनाया हुआ है ना, ये सामने की तरफ निकला हुआ है। इसका रेडियल नोच का इंफीरियर वाली जो साइड है ये सुपीरियर सरफेस ऑफ पूरा नोएड प्रोसेस ने ही बनाई हुई है। और इसकी ये एंटीरियर सरफेस है, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है जो सामने नजर आ रही है ये। सही है। और एंटीरियर सरफेस को जरा नीचे यहाँ से आए, ये एक प्रोजेक्शन है, एक डायलेशन है, एक उभार सा बना हुआ है। एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरानोइड प्रोसेस से नीचे ही देखें तो एक उभार सा आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। क्या कहते हैं? अल्नर ट्यूबरोसिटी। सर कोरानोइड प्रोसेस की 4 सबसे रिपीट कर दें। मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, एंटीरियर। पोस्टीरियर है का वो तो साथ जुड़ी हुई है बोन के, तो पोस्टीरियर किधर से आएगी? ये देखो ना, ये तो इस शेफ के साथ जुड़ गया है, तो पीछे जब जुड़ा हुआ है तो सरफेस इसकी किधर बनेगी? ऐसे जो ये निकला हुआ है सामने की तरफ, ये पीछे जाके शेफ के साथ जुड़ गया, वो तो हो ही नहीं सकती सरफेस। तो कौन सी होगी? मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, एंटीरियर। एंटीरियर से जस्ट नीचे आएंगे एक उभार सा है, उसको कहते हैं अल्नर ट्यूबरोसिटी। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें, जो रेडियल नोच हमने पढ़ी थी लेटरल साइड ऑफ कोरानोइड प्रोसेस के, इससे जस्ट नीचे आए एक डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन सा बना हुआ गड़ा सा है जस्ट इसके नीचे। वो डिप्रेशन क्या है? एक उसका नाम स्पेसिफिक नहीं है, एक बस डिप्रेशन है। उस डिप्रेशन में क्या लग रहा है, ये जो हमने रेडियस की रेडियल ट्यूबरोसिटी पढ़ी थी, ये इसके अंदर फिट हुई भी होती है, इस डिप्रेशन के अंदर। सही है? यस सर। और इसी ये जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर इसका जो मार्जिन है, ये नीचे डिप्रेशन है, ये जहाँ तार लगी हुई है, इसका ये पीछे ये जो मार्जिन है, इसको कहते हैं सुपिनेटर क्रस्ट। क्या कहते हैं? सुपिनेटर क्रस्ट। इसलिए कहते हैं सुपिनेटर क्रस्ट क्योंकि यहाँ से एक मसल ने निकलना है जो यहाँ पे लगा हुआ है, उसका नाम सुपिनेटर है। सही है? तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अपर एंड कैसे कैसे है? दो इसके प्रोजेक्शन है, एक ऊपर की तरफ क्या है? पॉलीक्रेनल प्रोसेस, एक सामने की तरफ कोरानोइड प्रोसेस। तो ये जो ओलिग्रेन प्रोसेस है, इसकी 5 सरफेसेस हैं, सुपीरियर, मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर और एंटीरियर। जो कोरानोइड प्रोसेस है, इसकी 4 सरफेसेस हैं, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल और सुपीरियर। जो इसकी 2 नोच हैं, एक ये जो ओलिग्रेन प्रोसेस के सामने की तरफ है, जो सामने आपको नोच नज़र आ रही है, इसको ट्रोक्लियर नोच कहती है क्योंकि जो ह्यूमरस का पार्ट ट्रोक्लिया है वो इसके अंदर आके लग रहा है। इस ये जो पूरा नोएड प्रोसेस पड़ा है, इसकी लेटरल साइड पे देखें एक और डिप्रेशन है जिसको कहते हैं रेडियल नोच, क्योंकि हेड ऑफ रेडियस इसके अंदर आके लग रहा है और सुपीरियर रेडियोलर ज्वाइंट बांधा है। इसी रेडियल नोच के जस्ट नीचे देखें एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन में आके फिट क्या चीज़ हो रही है? रेडियल ट्यूबरोसिटी, जो रेडियस के ऊपर हमने पढ़ी थी। और इसी रेडियल ये जो डिप्रेशन है, इसका पोस्टीरियर जो मार्जिन है, ये जो क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर सा आपको इसके पोस्टीरियर मार्जिन पे नजर आ रहा है, ये इसका सुपिनेटर क्रस्ट है। सही हो गया? बस इतना अपर एंड में आपने पढ़ना है। लोअर एंड सबको तो लिख भी दूंगा, अभी पहली बार ये कभी भी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती क्योंकि नाम सारे नहीं हैं। तो सिर्फ एक बार आपको थोड़ा सा अंदाजा जब हो जाएगा तो जब मैं लिखूंगा बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। इसके लोअर एंड को देखें तो लोअर एंड
स्मॉल है, अपर एंड डायलेटेड था, स्मॉल एंड ये जो इसका गोल सा है इसको कहते हैं, ये इसका हेड है, हेड ऑफ अल्ना। इधर ऊपर हेड ऑफ रेडियस था, नीचे हेड ऑफ अल्ना है। और इसका जो पोस्टीरियो मीडियल बॉर्डर, इसका पोस्टीरियो मीडियल एस्पेक्ट, वहां से एक प्रोजेक्शन नीचे की तरफ निकल रहा है, इसको कहते हैं क्या, बोला भी था पहले, स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। अब ये स्टाइलाइड प्रोसेस से जस्ट पीछे की तरफ देखोगे तो एक ग्रूव सी नजर आ रही है, ये एक बड़ा सा नजर आ रहा है ऐसे जो ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टाइलाइड प्रोसेस के जस्ट पीछे ये है एक्सटेंसर ग्रूव। जैसे उसके हमने रेडियस के पीछे पढ़ा था ना, पीछे 4 केनाल्स थी जिनमें से वो फ्लेक्सर्स के टेंडन्स गुजर रहे थे, एक्सटेंसर टेंडन गुजर रहे थे। इसी तरह इसके पीछे एक ग्रूव है, इसको भी एक्सटेंसर ग्रूव कहते हैं, इसमें से सिर्फ एक टेंडन गुजर है एक्सटेंसर। वहाँ 4 ग्रूव्स थी उसके पीछे, रेडियस के पीछे, और यहाँ पे एक ही ग्रूव है, इसमें से एक्सटेंसर टेंडन गुजर है। फिर इसकी शेफ्ट वैसे ही है ऑलमोस्ट जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं रेडियस की। 3 इसके बॉर्डर हैं, 3 इसकी सर्फेसिस हैं। तो इसका ये जो शार्पेस्ट बॉर्डर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या इसको लेटरल बॉर्डर कहेंगे या इसको इंट्रोशियस बॉर्डर कहेंगे। फिर इसका जो एक एंटीरियर बॉर्डर होगा, एक पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। ये इसका सामने की तरफ आपको एंटीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है, और ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये शार्पेस्ट कौन सा हो गया, इंट्रोशियस, जिसको लेटरल कहा है। ये जो सामने की तरफ नजर आ रहा है ये एंटीरियर, ये जो पीछे की तरफ नजर आ रहा है ये पोस्टीरियर। अब इसकी जो सर्फेसिस हैं कौन कौन सी, एंटीरियर और इंट्रोशियस। ये एंटीरियर है और ये इंट्रोशियस है। इंट्रोशियस और एंटीरियर के दरमियान में ये इसकी एंटीरियर सरफेस है। और इसकी मीडियल सरफेस कौन सी है, एंटीरियर, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। ये जहाँ पे मेरी ये वाली उंगली है ये एंटीरियर है, जहाँ पे ये वाली ये पोस्टीरियर। इनके दरमियान में ये जो आपको सरफेस नजर आ रही है ये इसकी मीडियल सरफेस है। सही, ये जो दोनों मेरी उंगलियों के दरमियान में ये इसकी मीडियल है। और इसकी ये जो इंट्रोशियस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में सरफेस ये आपको नजर आ रही है, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। सही है। ये मैं जान के नहीं आपको बता रहा कि कोई बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होकर किधर जा रहा है, क्योंकि ये इरेगुलर सी बोन है और ऊपर कुछ वाज़िया बना भी नहीं हुआ इतना खास। तो इसलिए जस्ट आपको जो वाज़िया चीज़ नज़र आ रही है वो बता रहा हूँ। दोबारा 3 बॉर्डर बता रहा हूँ। ये जो इंट्रोशियस बॉर्डर है शार्पेस्ट, ये लेटरल बॉर्डर है। ये जो आपको सामने की तरफ नज़र आ रहा है ये एंटीरियर। और ये जो पीछे की तरफ नजर आ रहा है जो मेरी तरफ है, अभी ऐसे करूं तो ये अब आपकी तरफ है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो इंट्रोशियस और एंटीरियर के दरमियान में एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान में मीडियल सरफेस, और पोस्टीरियर और इंट्रोशियस के दरमियान में पोस्टीरियर सरफेस। ये आपके सामने नजर आ रही है मेरी उंगलियों के दरमियान। सही है। अब मैं लिख देता हूँ आपको।